नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई भारत और कनाडा के बीच जो एक डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ी हुई है, वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। नॉर्मली बहुत कम ऐसी खबरें मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी है कि भाई पूरा का पूरा जो मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन है, वो उसमें से जो सीनियर अधिकारी होते हैं आप उनको एक्सपेल कर दो। इंडिया ने भी कर दिया, कनाडा ने भी कर दिया। मतलब अब ये उस पीक पर पहुंच गया है जिसका डेंट बहुत ज़्यादा गहरा है और उस डेंट को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए मैंने बुलाया अपने सौरभ भाई को। ज्ञान ज़रा हटके वाले भाई हैं। सौरभ भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आयुब जी। तो इस पूरे सिनेरियो को मैंने आपका वो वीडियो देखा जो आपने बनाया था। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसको डिफाइन करें कि वर्ल्ड मैप पर ये जो कुछ भी हो रहा है, कई हज़ार किलोमीटर दूर कनाडा है, कई हज़ार किलोमीटर दूर हम हैं और हम दोनों के बीच जो फासले हैं वो इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा फासले आगे बढ़ चुके हैं और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की बेवकूफाना हरकतों की वजह से हो रहा है। मतलब आपको इस तरीके का एग्जाम्पल लिटरली इतिहास में देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जहां एक कंट्री के लीडर ने सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन खराब कर दिए, वो भी उस कंट्री के साथ में, मतलब भारत, जिसके साथ आज दुनिया की हर कंट्री संबंध बनाना चाह रही है ना, क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, चाइना का कॉम्पिटिटर है, वेस्ट का मतलब पार्टनर है, एलआई भी कह सकते हैं, पार्टनर भी कह सकते, पार्टनर कहना ज्यादा बेहतर होगा। उसके साथ में ये लोग संबंध खराब करके बैठे हैं सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। और अच्छा है कि यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा चल रही है, मतलब कि ये कनाडा वालों ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करा और वेस्टर्न मीडिया कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव पुश कर रहा है कि कनाडा वालों ने भारत के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। नहीं, 7:30 बजे ही भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेट को विड्रॉल कर लिया था, बट बाद में फेस सेविंग करने के लिए 1 घंटे बाद इन लोगों ने ये नैरेटिव पुश करना शुरू किया, कनाडा गवर्नमेंट ने, कि भैया इन लोगों ने भारत के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। कनाडा वालों ने एक्चुअली में किसी को एक्सपेल नहीं किया, भारत पहले ही अपने डिप्लोमेट विड्रॉल कर चुका था। जाहिर सी बात है कि भाई जो कांड किया है इन्होंने ट्रूडो ने, और देखिए अभी भी जो मैंने उनका पूरा भाषण सुना और उसके बाद मैंने रिएक्शंस देखे जो कनाडा की तरफ से आ रहे थे, जो ऑपोजिशन उनकी पार्टी के भी थे और भी कई लोग थे जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, उनके भी थे। सब ट्रूडो को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जिस तरह से ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सेम वही बातें कही हैं जो आज से 1 डेढ़ साल पहले कही थी। उसमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आया। आज भी आप सबूत तो दो। आप कह रहे हो सबूत, बिना सबूत के आप हमको घेर रहे हो। भारत लगातार कहता आ रहा है कि भाई आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। उसके बाद जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। फिर जो कनाडा के पुलिस वाले जो थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। सब में कोई तारतम्य नहीं है। प्लस जो पुलिस कमिश्नर थे शायद, या जो भी हैं उनके जो आरसीएमपी वाले, उनके जो बयान था उसमें उन्होंने माना कि प्रो खालिस्तानीज जो टारगेट हो रहे हैं। तो यानी कि आपको पता है कि आपके यहाँ प्रो खालिस्तानीज हो रहे हैं। अब आप, मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि अगर भारत में कनाडा को टुकड़ों में बांटने की बात करने के लिए कोई यहाँ पे संगठन खड़ा हो जाए और भारत की सरकार उसको सपोर्ट करने लगे, तो क्या कनाडा की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी? ऑब्वियसली बात नहीं करेगी ना, ऑब्वियसली बात है। कनाडा का जो ओटावा नाम का राज्य है, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, वो लोग सेपरेट कंट्री मांग ही रहे हैं ना, लेकिन हम लोग तो सपोर्ट नहीं करते, है ना, हम लोग तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते उनको लेके, है ना। लेकिन इस आदमी को समझ ही नहीं पड़ रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, इनमें भी कॉन्ट्रेडिक्शन है, इनकी बातें ही मैच नहीं हो रही है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि भैया, मतलब जस्टिन ट्रूडो ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें वो बोलता है कि भैया हम भारत की अखंडता को सपोर्ट करते हैं, है ना, हम कभी भी भारत के टुकड़े होते हुए नहीं देखना चाहते। तो फिर ये खालिस्तानी मूवमेंट के लोग तुम्हारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काय के लिए रेफरेंडम करवा रहे हो? भाई जब आप अखंडता को सपोर्ट कर रहे हो तो एक फ्री खालिस्तान का रेफरेंडम करवाने की जरूरत ही कहाँ आ रही है? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये लोग बात कर रहे हैं। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है। आप किसी दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स के फोटो लगा के उन पे गोलियां चला रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आज ही बाउंटी डाली है इन लोगों ने $5 लाख की हमारे वर्मा जी के ऊपर, कि भैया वर्मा जी की जो लोकेशन बताएगा उसको $5 लाख देंगे। क्या करोगे लोकेशन जान के?
तो क्या चल रहा है ये भाई? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट होती है? और इन लोगों के बयान अलग मैच नहीं कर रहे हैं। भाई एक जना बोलता है कि इसकी निर्जर की मौत के लिए क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पार्टी इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलती है कि निर्जर की मौत के लिए बिश्नोई गैंग रिस्पॉन्सिबल है ना। और थर्ड पार्टी ये वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबरें प्लॉट कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि भैया अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इनके तो बयान ही मैच नहीं कर रहे। और अमित शाह तो किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते भाई। जब भारत की जो रॉ है खुफिया एजेंसी, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, तो अमित शाह का नाम डालने की जरूरत ही कहाँ आ रही है? अमित शाह ये लोग मतलब है ना, एक्चुअली में ये सब कुछ इनको मेन मिर्चा भरा रहा है। भारत ने जो डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया है कल इनके इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, उसकी वजह से भारत ने आज तक इतना कड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई किसी भी कंट्री को नहीं दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान वालों को हम लोगों ने कभी इतना कड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं दिया जितना कड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई इन कनाडा वालों को दिया है। तो मेन मिर्चा इन लोगों को इस वजह से भरा है। और इसकी वजह से अब ये जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। मतलब भारत के एक डिप्लोमेट का नाम इन लोगों ने लिस्ट में डाला है। भाई सितंबर के महीने में ये सब कुछ हुआ है ना। मतलब ये क्या बोलते हैं, निर्जर की मौत और ये सब कार्यक्रम सितंबर से पहले हुआ। उनका अपॉइंटमेंट ही सितंबर के बाद हुआ। तो उस उनका नाम कैसे डल सकता है? ये उनका नाम भी डाल रहे हैं। मतलब इनके मन में जो जो मन में आ रहा है वो, क्योंकि इनको समझ ही नहीं पड़ रहा कि मतलब भाई सबूत है नहीं। अब एक बात बताओ, बिना सबूत के 1 साल हो गया इनको घिसते घिसते, कब तक खींचेंगे? लोग सबूत मांग रहे हैं कि भाई कुछ तो दो जो हमको समझ में पड़े कि हाँ भाई भारत ने किया है। अब सबूत है नहीं तो मन से कहानियां बना रहे हैं। तो अब ऐसे ही होगा और क्या कर सकते हैं? तो आप अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे, कनाडा में ही पढ़ रहा था कि जो अभी सर्वेज हुए हैं, जैसे हमारे एग्जिट पोल होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो सर्वे में ट्रूडो की पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। आई थिंक 160 में से शायद 130 पे उनके एमपी हार रहे हैं। ऐसा सर्वे है, मतलब ये रिजल्ट नहीं है, सर्वे है। तो क्या आप एक अपनी इलेक्शन को, अपने 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 चुनाव को, अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए आप एक ऐसे देश के साथ पंगा ले रहे हो जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जो वर्ल्ड पावर में अपनी एक हैसियत रखता है, जिसके बिना शायद अब दुनिया का काम नहीं चलने वाला, और उससे आप पंगा ले रहे हो, तो क्या इससे आपका पॉलिटिकल करियर बच जाएगा क्या? एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब वैसे ही इस बंदे की जो ट्रूडो की जो पॉलिसीज है कनाडा के अंदर, उसकी वजह से कनाडा के लोगों की हालत खराब है ना। चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें ये फंसा हुआ है। इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये अननेसेसरी और कनाडा के लोगों के सामने एक फेक एनिमी क्रिएट कर रहा है भारत के तौर पे। और ये बात कनाडा के लोगों को भी समझ में आ रही है। कनाडा के लोग भी इसकी स्टोरी को बाय नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब मतलब ऐसा एग्जाम्पल तो वाकई में इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता, जो बंदा एक लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी इंटरनेशनल का मतलब अपने कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन खराब कर दे। ये तो मतलब बहुत लो लेवल का इसके लिए बहुत लो लेवल की थिंकिंग चाहिए। और इनफैक्ट भारत का जो डिप्लोमेटिक रिप्लाई है उसमें भी इंडिया वालों ने, इंडिया की ओर से ये बात मेंशन की गई है कि ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, लोकल पॉलिटिकल गेन के लिए आदमी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ये इनफैक्ट ये इंडिया ने खुद ऑफिशियल रिप्लाई में कहा है। और इधर से एक शब्द का यूज किया गया, रिजीम, शायद उस पर भी बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं उस पे ट्रूडो साहब, रिजीम शब्द पे। एग्जैक्टली रिजीम शब्द पे बहुत ज्यादा चिड़े हुए। मतलब कह रहा हूँ ना, इतना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिप्लाई इंडिया ने कभी किसी को नहीं दिया। मतलब बहुत रेस्पेक्टेड रिप्लाई दिए जाते हैं इंडिया की ओर से, लेकिन इन लोगों ने हद पार कर दी यार। कोई लिमिट होती है एक आप यार। मतलब साल मतलब उन 80 के दशक से आप खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। आपने सेफ हेवन प्रोवाइड कर रखा है खालिस्तानी टेररिस्टों को, है ना। आप वहां पे उस आंदोलन को फूलने दे रहे हो, पनपने दे रहे हो, है ना। आपके यहाँ जो एयरलाइन में बम ब्लास्ट हुआ था उनके आरोपियों को आज तक आपने गिरफ्तार नहीं किया। आपके वहीं रह रहे हैं। आज इनसे पूछो तो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साहब 1980 से आपकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है यहाँ पे। हाँ, वो उनको आपने आज तक पकड़ा नहीं और आप ये बोल रहे हो कि हमने निज्जर के आरोपियों को ढूंढ लिया है। मतलब हद कर रहे हो। वहाँ वहाँ वो मतलब वो लोग जिन्होंने ब्लास्ट किया उसकी जिम्मेदारी ली, वो जिम्मेदारी लेने वाले लोग कनाडा में रह रहे हैं। उनको आज तक आप पकड़ नहीं पाए इन्वेस्टिगेशन करके। और यहाँ आपने बिना इन्वेस्टिगेशन, यहाँ आपने एक मतलब 1 साल में पकड़ लिया। और बिना सर पैर की बातें चल रही है इनकी। वही तो हुआ जब उन मैडम से पूछा गया कि भाई रिपुदमन सिंह की का भी मर्डर हुआ, उस पर आप क्यों नहीं बोल रही हैं, उसका उसका अपडेट क्या है? तो शी डिनाइड, बोली कि नहीं मैं इस पर कुछ बात नहीं कर सकती। अब आप सोचो
कि जिससे आपका मतलब है, जिस पे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जिसके आपके पास सबूत भी नहीं है, उस पे आपने बोल दिया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया, अमित शाह भी दोषी हैं जी, अजीत डोभाल भी दोषी हैं जी, पूरा भारत दोषी है जी, पूरा भारत की सरकार दोषी है जी। लेकिन रिपु दमन पे तो आप बोल नहीं रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, चाइनीज पुलिस स्टेशन चल रहे हैं वहां पर, चाइनीज से आप पैसे खा रहे हो, और उसके खिलाफ जब जांच चल रही है, आपके सांसद उसमें पाए जाते हैं, आप उस पर तो कोई बात नहीं कह रहे, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। चाइना के पुलिस स्टेशन मिल गए हैं, चाइना का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है, चाइना की हेल्प ले रहा है ये वहाँ पे इलेक्शन मैनिपुलेशन में। इनफैक्ट इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई, कनाडा के अंदर इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई, और इंक्वायरी में चाइना के अगेंस्ट में सबूत भी निकल के आए, मतलब इस लेवल के सबूत निकल के आए हैं जिसपे और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, और ज्यादा इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। तो उसको इसने सिरे से खारिज कर दिया भाई साहब। ये क्लीन चीट दे रहा है उनको कि सब चाइना वाइना के लिए, जबकि चाइना के पुलिस स्टेशन पकड़ में आ गए ओपनली। चाइना की गवर्नमेंट ओपनली कनाडा के अंदर पुलिस स्टेशन चला के चाइना के लोगों के ऊपर चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर रही थी। ये हरकत करते हुए चाइना वाले रंगे हाथों पकड़ में आ गए, उसको इन्होंने क्लीन शीट दे रखी है। और भारत के खिलाफ जिस इसके पास एक भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ये मोर्चा खोल के बैठा हुआ है। एकमात्र रीजन ये है ना, क्योंकि इसको हर हाल में इलेक्शन चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इसके हाथ से जा रहा भाई। आज की तारीख में पॉपुलैरिटी बिल्कुल लोएस्ट स्तर पे है ना। इसके जो अपोजिशन में है कंजर्वेटिव पार्टी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कंजर्वेटिव पार्टी की, अगर कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है तो भाई ऐसा है कि देखो उसके पास भी, उनको भी प्रो खालिस्तानी लोगों से सपोर्ट तो चाहिएगा, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में लोग वहां पे रहते हैं, तो वोटर्स तो। लेकिन उनका मेन एलाई, जिस तरीके से इसका ट्रूडो का मेन एलाई खालिस्तानी ग्रुप है ना, उनका मेन एलाई खालिस्तानी ग्रुप नहीं। तो अगर वो लोग जीतते तो फिर हमारे और कनाडा के जो रिलेशन है एक बार फिर से हम लोगों को बेहतर होते हुए नजर भी आ सकते। लेकिन जिस तरह से डेंट लगा है, आपको क्या लगता है सौरभ भाई कि जिस कदर, डेंट भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जिस तरह से रस्सी को काट दिया गया है, जो रस्सी जोड़ रही थी उस रस्सी को काट दिया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से अब जुड़ने वाला नहीं है? क्योंकि कनाडा की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि हम सैंक्शंस लगाने पर भी सोच रहे हैं, हम सैंक्शंस लगा देंगे, तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पर कोई कोई सैंक्शंस लगाने? सैंक्शंस का कोई इम्पैक्ट नहीं। सैंक्शंस लगा के क्या कर लेंगे? इनके सैंक्शंस को अदर वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो तो नहीं करेगी। आज अमेरिका के साथ आपकी डील हुई है 32,000 करोड़ रुपए की। भाई आज आपकी डिफेंस डील हुई, बच्चे आज ही साइन हुई है डील। वो यूएई परचेस, MQ9, हाँ MQ9। MP9 परचेस कर रहे थे उसकी। तो वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो थोड़ी नहीं क्या कि यूके वाले आपके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो काय के लिए इनके सैंक्शंस को फॉलो करेंगे? और सैंक्शंस के पीछे अगर कोई वैलिड रीजन हो तो बात समझ में भी आए। बिना सर पैर की बातों पर सैंक्शंस अगर आप इंपोज करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे? और अगर ये सैंक्शन इंपोज करते तो इंडिया के पास तो मच बेटर ऑप्शन है इनको डेंट पहुंचाने का। भाई इंडिया के जो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत से जा रहे हैं कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए, है ना, और अच्छा खासा पैसा खर्च होता है उनके ऊपर। तो इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के जाने पर बैन लगा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने आज ही, मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। आज ही ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक डिप्लोमेट है जो इंडिया में मिले हैं, और इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वीजा ओपन कर दिया है, और ज्यादा नंबर ऑफ हाँ, सीट। वो भी नया वीजा सिस्टम ऑन किया है कि बहुत इजीली आपको वीजा मिल हाँ जाएगा। वही तो, वो तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उनको सामने दिख रहा है कि जब ये अकल का लठ अपने हाथ अपनी नैया डुबा रहा है तो दूसरे क्यों मौका चुकेंगे? और अगर आप सोचो ना, अगर भारत इस तरीके के काम कर रहा होता तो काहे के लिए ऑस्ट्रेलिया भी वही कंट्री है जो वेस्टर्न ग्रुप में है ना, तो काहे के लिए ऑस्ट्रेलिया इस तरीके ऑस्ट्रेलिया वीजा ओपन करता अगर उसको डर लगता तो? सबको पता है कि भारत यहाँ पे सही है, भारत ने कुछ भी नहीं किया, ये कनाडा वाले गलत है। लेकिन अब ठीक है, अब चल रहा है तमाशा चल रहा है, चलने दो। बाकी अगर ये सैंक्शन वैंक्शन लगाते हैं, कोई फॉलो नहीं करने वाला, इनके सैंक्शन कौन फॉलो करेगा? अच्छा, ये लगातार कह रहे हैं, ये ब्रिटिश पीएम से भी इन्होंने बात की है, प्लस ये लगातार जो 5 आई है उससे भी कांटेक्ट में है, उसका भी हवाला दे रही है। क्या सौरभ भाई आपको ये लगता है कि ये सिर्फ कनाडा का काम है, या इसके पीछे आपको अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट लग रही है? क्योंकि वो भारत को किसी भी तरह से प्रेशराइज भी तो करना चाहता है, क्योंकि रशिया से जिस तरह से हमारा रिलेशन है, या जिस तरह से हमने उनको जवाब दिया है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये जो असल बंदूक है वो अमेरिका चला रहा है और कनाडा ट्रूडो के कंधे का इस्तेमाल करे, क्योंकि इसमें ट्रूडो का भी फायदा है। नहीं, डेफिनेटली इसके पीछे अमेरिका का हाथ ना, उसमें कोई शको शुबाही नहीं है कि अमेरिका का हाथ नहीं है इसमें। अमेरिका वाले काफी लंबे समय से खालिस्तानी मूवमेंट को यूज कर रहे हैं भारत के ऊपर,
प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, ये काफी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये जो कल घटनाक्रम हुआ है, कल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। मतलब अमेरिका वाले इस लेवल पे जाके पुश नहीं करेंगे, इस पे अमेरिका वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। भाई इस लेवल पे जाके पुश करने पे अमेरिका वालों को इनका बेनिफिट ये है कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट को चालू रखते हुए इंडिया को चेक दे के रखें और अपना काम करवाते रहें, है ना। लेकिन इस लेवल पे जाके पुश करके इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ कल जो घटनाक्रम हुआ है इसमें मुझे अमेरिका का थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो खालिस्तानी मूवमेंट में अमेरिका का हाथ है ना। अमेरिका भी सेफ हेवन है और अमेरिका तो यूज भी करता है इन लोगों को भारत के अगेंस्ट में समय समय पर। अच्छा चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अगर मान लीजिए कि मैं नहीं हूँ आपके सामने बैठा, मैं ट्रूडो बैठा हूँ, तो अगर आपकी डायरेक्ट ट्रूडो से बात हो रही है तो आप ट्रूडो को क्या बोलेंगे? मतलब आप क्या, किस तरह आप उनको बताएंगे कि तूने क्या किया तूने? मैं तो टूडो को यही बोलूंगा कि भाई साहब क्या जरूरत है इस तरीके के काम करने की। भाई आपका देश पहले है या आपकी लोकल पॉलिटिक्स पहले है? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना। मतलब सबसे ये बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पे है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरी दुनिया भारत के साथ में ट्रेड करना चाह रही है, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है ना। ग्रोथ करना चाह रही है भारत के साथ मिलकर। ऐसे समय पे आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, और वो भी उस बेसिस पे जिसका कोई बेस ही नहीं है, मतलब जिसके सबूत ही नहीं है आपके पास। तो इस तरीके की हरकतें करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको भारत के साथ में संबंध बेहतर बना के और चीजों को ठीक करना चाहिए। लेकिन ये बंदा सुनेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसकी आप मतलब बात कमी सिर्फ इसकी नहीं है, आप इसके फादर को भी देख लो। इसके फादर ने ही ये सब कुछ शुरू किया। खालिस्तानियों को कनाडा के अंदर सेफ हेवन इसके फादर ने ही प्रोवाइड किया, और उसके बाद में उसने ही अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इन खालिस्तानियों को यूज करना शुरू किया। और आज ये स्थिति हो गई है कि खालिस्तानी कनाडा के अंदर इस लेवल की पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं कि ये उनसे पीछा ही नहीं छोड़ा पा रहे, इनके गले पड़ने वाला काम हो गया। तो अब ये तो फंस गए हैं, तो अब ये वही कर रहे हैं जो खालिस्तान के लोग इनके ऊपर पैसे डालते हैं। और तो ये स्थिति है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तो शेख मुजीब के हत्यारे को भी उन्होंने पनाह दे रखी है। हाँ, दे ये कौन सा, मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या ये फ्रीडम है, समझ नहीं आता। भाई कनाडा भाई एक बात बताओ, कोई बंदा आतंक मैं क्रिमिनल हूँ, मैं कनाडा जाता हूँ, मैं कनाडा की सिटीजनशिप लेता हूँ, तो भाई मैं क्या शरीफ आदमी बन गया क्या? भाई मैं अगर मेरी कंट्री में किसी की हत्या वत्या करके आया हूँ तो मेरे को उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैं कोई क्राइम करके आ जाऊँ, आपके यहाँ की सिटीजन ले लूँ, बोला कि साहब हमारा कैनेडियन सिटीजन हो गया, आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरीके से थोड़ी चलता कार्यक्रम। हाँ, तो भाई आपने सेफ हेवन प्रोवाइड करा रखा है, दुनिया के जितने क्रिमिनल है सबको तो आपने सेफ हेवन प्रोवाइड करा रखा है ना। और अच्छा, एक सबसे मजेदार बात सुनना कि जो बलूचिस्तान के लोग कनाडा जाते हैं, है ना, उनको मतलब एंट्री उनके लिए भी है, लेकिन उनकी सस्पिशियस कंडीशन में मौत हो जाती है, और हर मौत आत्महत्या निकलती है लास्ट में जाके। तो एक बात बताओ मेरे को, ये बलूचिस्तान के लोग जो अपनी छाती पे बम बांध के, मतलब मैं खैर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपनी छाती पे बम बांध के ये चाइना के लोगों को, इन सबको पाकिस्तान में उड़ा रहे हैं, है ना। किस लिए उड़ा रहे हैं? क्योंकि उन्हें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। वो काय के लिए कनाडा में जाके सुसाइड करेंगे भैया? काय के लिए सुसाइड करेंगे? डेफिनेटली ये कनाडा की अथॉरिटीज के साथ मिलके आईएसआई का इनका सिंडिकेट चल रहा है, और ये लोग मार रहे हैं उनको वहां पे। तो उनकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे ये लोग। क्योंकि निज्जर भी आईएसआई से मिला था, निज्जर भी पाकिस्तान गया था, वहां पे AK-47 के साथ तस्वीर खिंचवाई उसने। जितने ये तो साफ कनेक्शन साफ दिखता है हर किसी को। जितने खालिस्तानी हैं ये सब पाकिस्तान से पैसा खाते, इनके पास सबके पास पाकिस्तान से पैसा। बिना पाकिस्तान के पैसे के सपोर्ट के ये यहाँ पहुंची। ड्रग तस्करी ये सब पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। इनका मेन फंडिंग का सोर्स ही वो है। भाई ये कंट्री आज जो सपोर्ट कर रही है, अमेरिका वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये ठीक है अपना जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ये पैसे थोड़ी ना रहे। पैसे का जुगाड़ तो ये लोग मेजोरिटी पैसे का जुगाड़ तो ये ड्रग तस्करी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इन चीजों की मदद से कर रहे हैं, और ये सब पाकिस्तान के थ्रू आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो पहले दिन से खालिस्तानी मूवमेंट, भाई पाकिस्तान तो शुरू से ही चाहता है ना। साल 1971 की जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, और उसके बाद में जब बांग्लादेश बना, उसके बाद से ही पाकिस्तान वाले तो कभी से खार खाए बैठे हैं कि भाई इनको बांग्लादेश का बदला लेना है, इनको भारत के किसी न किसी हिस्से को भारत से अलग करना। तो इन लोगों ने खालिस्तानी मूवमेंट को पुश करना शुरू किया। तो ये तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो पहले दिन से और आज भी है, इसमें तो कोई शक्ल छुपा नहीं है। जितने ये है। अच्छा, तो क्या ये ट्रूडो को या कनाडा के लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा
कि आपने जिस तरह के लोगों को पनाह देनी शुरू कर दी है, आप जैसे ठीक है वो इंडिया खिलाफ हैं या इधर, लेकिन कल को वो आपकी ज़मीन पे रह रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी ज़मीन पर भी क्रिएट कर रहे हैं, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम्स बढ़ गई और कल को ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी जिसका नुकसान कनाडा के लोगों का होगा। तो ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है क्या? आप मेरे से लिख के ले लो, आज से 20 साल बाद आपको कनाडा के अंदर कलेक्ट होते हुए नजर आए। 20 साल बाद आप लिख के ले लो मेरे से, ये कनाडा के अंदर आपको एक खालिस्तानी कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया में इनका कुछ होना नहीं। वहां पे कितने भी रेफरेंडम करवा लो, कुछ भी करवा लो, इंडिया में ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। इंडिया ये आ नहीं सकते, इनको जो भी करना है कनाडा में करना है। कब तक माथाफोड़ी करेंगे, कब तक करेंगे? ये आप लिख के ले लो, 20-25 साल बाद ये कनाडा के अंदर खालिस्तान मांगेंगे कि भाई हमको हमारा सेपरेट इलाका चाहिए, यहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे और ये सब कुछ चलेगा और ये होके रहेगा। और कनाडा के जो लोग हैं उनको समझ में पड़ रहा है। सोशल मीडिया आप फॉलो करोगे, अगर ट्विटर व्विटर हम लोग फॉलो करें, तो जो कनाडा की तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं, आज की तारीख में मेजोरिटी लोग ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करते। ट्रूडो का जो ट्वीट कर रहा है बंदा, है ना, कनाडा की गवर्नमेंट की ओर से जो ट्वीट हो रहे हैं, उसके नीचे अगर आप जाके कमेंट पढ़ोगे, एक आदमी सौगंध खाने के लिए इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सब लोग गालियां बक रहे हैं, कनाडा के लोग गालियां बक रहे हैं इसको कि क्या कर रहा है। ये तो है। अब देखते हैं कि भाई कब तक टिक पाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद इनका क्या होगा, लेकिन कनाडा का तो इन्होंने बंटाधार कर दिया है। चाहे वो हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, फूड की प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, जॉब्स की प्रॉब्लम हो, मतलब हर जगह इन्होंने तो हाउस बिल्कुल प्रॉब्लम कर दिया। और इससे इससे ध्यान भटकाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये इतना बड़ा इन्होंने पंगा मोल लिया है। साहब, कनाडा के अंदर हाउसिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बड़ा इशू है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लिटरली एक आम कैनेडियन के लिए आज की तारीख में कनाडा के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। मकान खरीदना तो इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन चल रही है। इतने महंगे मकान है कि मकान आदमी क्या खरीदेगा। तो इसकी वजह से ही तो इसके खिलाफ ये माहौल बना है कनाडा के अंदर, और इन्हीं चीजों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बट अब अगर कनाडा के लोग, वैसे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस तरीके की मतलब चीज में फॉलो होंगे, क्योंकि उनको सबको दिख रहा है कि चाइना के एंगल और ये सब कुछ एंगल से ध्यान भटकाने के लिए कनाडा की ओर से सब कुछ किया जा रहा है, मतलब ट्रूडो की ओर से सब कुछ किया जा रहा है। बट अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कनाडा के लोग किस तरीके से सोच के वोटिंग करते हैं। ये सब कुछ इसके ऊपर भाई इंडिया और कनाडा के जो मेन रिश्ते हैं, उन रिश्तों का एक्चुअल फ्यूचर तो उसी इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा जो अब होने वाले हैं। तो अगर उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती है तो हम लोगों को एक बार फिर से भारत और कनाडा के रिलेशन बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर यही जीत जाता है तो फिर देखो क्या होता है। फिर कोई थर्ड, मेरे हिसाब से अमेरिका अमेरिका का शायद मीडिएशन हो, और उसके बाद में अगर इससे ठीक हो तो हो, बाकी तब तक तो ऐसे तमाशा चलेगा। चलिए देखते हैं सौरभ भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। आपने और मतलब लोगों को भी कुछ आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली भारत और कनाडा के बीच में चल क्या रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत